एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था धीरज लाल। उसके पास बहुत दौलत थी, बड़े बड़े महल, नौकर चाकर, सोना चांदी सब कुछ था। लेकिन धीरज लाल खुश नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। धीरज लाल को हमेशा ज्यादा का लालच रहता था। उसके पास जितना भी धन दौलत था उसे हमेशा कम लगता था। वह दिन रात सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था। उसे अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं थी, न ही उसे दोस्तों से कोई मतलब था। धीरज लाल की यह हालत देखकर उसके नौकर चाकर भी हैरान रहते थे। वे सब सोचते थे कि इतना धन होने के बाद भी धीरज लाल इतना दुखी क्यों रहता है। क्या सचमुच पैसा खुशी नहीं खरीद सकता? एक दिन धीरज लाल अपने बगीचे में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी वहां एक सन्यासी आ गए। सन्यासी धीरज लाल के पास आकर बैठ गए। उन्होंने धीरज लाल से पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। धीरज लाल ने सन्यासी की बात सुनी। उसने कहा, महाराज मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन मुझे सुख चैन नहीं है। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मुझे हमेशा ज्यादा का लालच सताता रहता है। सन्यासी धीरज लाल की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मेरे पास एक ऐसा घड़ा है जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। यह सुनकर धीरज लाल बहुत खुश हुआ। उसने सन्यासी से कहा, महाराज कृपया मुझे वह घड़ा दे दीजिए। मैं आपको इसके बदले में जितना चाहेंगे उतना धन देने को तैयार हूं। सन्यासी ने कहा, बेटा यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। यह एक मायावी घड़ा है। यह घड़ा तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। धीरज लाल ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम करना होगा महाराज? सन्यासी ने कहा, तुम्हें इस घड़े को समुद्र के पानी से भरना होगा, लेकिन ध्यान रहे इस घड़े में एक भी बूंद भी कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धीरज लाल सन्यासी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें समुद्र से पानी लाने का आदेश दिया। नौकर समुद्र से पानी लेकर आए और उन्होंने घड़े को भरना शुरू कर दिया। लेकिन कितना भी पानी डालने पर भी वह घड़ा कभी नहीं भरा। धीरज लाल ने सारा दिन पानी भरने की कोशिश की, लेकिन घड़ा खाली का खाली ही रहा। धीरज लाल थक हार कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। उसने सन्यासी से पूछा, महाराज यह घड़ा तो कभी नहीं भरता। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा यह घड़ा तुम्हारी लालसा को दर्शाता है। जिस तरह यह घड़ा कभी नहीं भर सकता, उसी तरह तुम्हारी लालसा का भी कोई अंत नहीं है। सन्यासी की बात सुनकर धीरज लाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष में है। उस दिन से धीरज लाल ने लालच करना छोड़ दिया। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। धीरज लाल ने अपने परिवार को समय देना शुरू कर दिया। उसने नए दोस्त बनाए और लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे धीरज लाल के जीवन से सारी उदासी गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसने सीखा कि सच्ची खुशी संतोष में है, लालच में नहीं।